जब कोई हमारे जीवन से उठकर चला जाता है तो कौन सी आवाज़ उन तक पहुंचती होगी? किस भाषा में उन्हें पुकारने पर वो लौट कर हम तक आ जाएंगे, कोई नहीं जानता। कौन से शब्द उनके पीछे रह गए लोगों को सांत्वना दे पाएगी, ये आज तक कोई जान नहीं सका। पांडे सर, आपके जाने से हम सबने ना जाने क्या खो दिया है, उसे ठीक ठीक शब्दों में बता पाना मुश्किल है। एक जिंदा दिल सदाबहार इंसान स्वर्गीय कृष्णचंद्र पांडे के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। 15 नवंबर 1991 की वह रात जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नरला कालाहंडी उड़ीसा में स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षक के पद पर योगदान देने हेतु पहुंचा तो कानों कान यह खबर पूरे विद्यालय परिसर में आग की तरह फैल गई। जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल बिहार से माइग्रेशन के तहत आकर अध्ययन करने वाले छात्रों में नसीम, विनय, सुमित, शक्ति, प्रलय, आशीष, जयकी आदि ने मेरा जोरदार स्वागत किया और अपने चहेते लोकप्रिय शिक्षक स्वर्गीय कृष्णचंद्र पांडे जी के बारे में बताया। सुबह होते ही जब मैं अपने सारे कागजात के साथ कार्यालय पहुंचा तो प्राचार्य के बाहर रहने की वजह से प्रभारी प्राचार्य के रूप में स्वर्गीय पांडे जी से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही उनका भव्य व्यक्तित्व और आत्मीयतापूर्ण बातचीत मेरे मन मस्तिष्क पर चढ़कर बोलने लगा। संसाधन विहीन यह विद्यालय जहां समस्याएं ही समस्याएं थीं, मुझे भाने लगा। लगभग 4 वर्षों के हम सफर की वह यात्रा तमाम उतार चढ़ावों के साथ कैसे पूरी हुई कहना मुश्किल है। स्पोर्ट्स का मैदान हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रातःकालीन सभा हो या विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, स्वर्गीय पांडे जी के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। अक्सर हम दोनों नदी के किनारे बालू की रेत पर रेमिडल क्लास के बाद फुर्सत के क्षण बिताया करते। उनकी वाक्पटुता में एक आत्मीय संवेदन अनवरत स्पंदित होते रहता। ईश्वर ऐसे महान विभूति की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी पत्नी तथा बच्चों को शक्ति दें। उनके मुख से निकलने वाला यह शेर मुझे बरबस उनके साथ बिताए एक एक पल का एहसास कराता रहा है और कराता रहेगा। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर विनय कुमार, सेवानिवृत्त उप प्राचार्य, बिहार, संप्रति, झारखंड। आप जब जवाहर नवोदय विद्यालय नरला आए थे तब स्कूल में मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में हम घर से और परिवार से दूर बच्चों को जीवन के नए पाठ पढ़ाने और हमें उन उड़ानों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आपने ली जिन उड़ानों के लिए हमारे पास पंख भी नहीं थे। आपने हमें न सिर्फ इतिहास पढ़ाया बल्कि जीवन के अनूठे सफर के लिए भी तैयार किया। Pandey sir was a fine gentleman. He was the best teacher one can get. It broke my heart when I heard that he is no more. Death cannot take away a person. Sir will always remain alive in our heart forever. मैं हूँ डॉक्टर नसीम। हमारे पूज्य गुरु देव श्री कृष्णचंद्र पांडे सर की असामयिक मृत्यु से मन काफ़ी दुखी है। पांडे सर शेर जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के एक जिंदा दिल इंसान थे। विषय की निपुणता के साथ साथ उनके अंदर बच्चों को मोटिवेट करने का एक अद्भुत कला था। आज हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं उसमें पांडे सर का बहुत बड़ा योगदान। उनकी कमी
हमेशा सताती रहेगी। आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। The biggest job of a teacher is to inspire his students, and Pandey sir was a master at it. I used to get goosebumps while listening to his narration of historical events. He's the one who shaped my understanding and thoughts on human civilization, international relations, Indian freedom movement. Sir, you will always remain a hero for me. Rest in peace, sir. गुरु का सही अर्थ हमें आपके होने से ही पता चला, जो न सिर्फ सही राह दिखाए बल्कि उन अंधेरों से लड़ने का साहस भी पैदा करे, साथ ही दूसरों के लिए मशाल बनकर नई मिसाल कायम करे। आप जब हमें पढ़ाते थे तो एक अलग ही दुनिया में हम होते थे। आपका पढ़ाया अब तक हमारे भीतर जुगनू बनकर टिमटिमा रहा है। वाइस प्रिंसिपल के रूप में आपकी अलग ही छवि हम सब ने देखी। I heard the very sad news of Pandey sir's passing, and so many thoughts and memories ran through my mind. Sir, you always put so much enthusiasm to each of your lessons. I'm grateful for your incredibly interesting and thoroughly profound teachings. Rest in peace. मैं ओम प्रकाश शुक्ला जवाहर नवोदय विद्यालय नरला का 1997 का पास आउट हूँ। आज हमारे परम पूज्य अध्यापक श्री कृष्णचंद्र पांडे जी का निधन का एक समाचार मिला, जिसे सुनकर हम अत्यंत दुखी हुए हैं। सर की पर्सनालिटी, उनके पढ़ाने का तरीका, उनका बोलने का अंदाज और उनके व्यक्तित्व से हम काफ़ी प्रभावित रहे हैं और आज उनके निधन का समाचार सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना और दुआ करते हैं पूरे नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारजनों को इस कठिन समय का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करें। ओम शांति। First of all, my deep condolences to Pandey sir's family and friends. Sir has touched many lives in his career, including mine. I am honored and privileged to have learned from him. He was a rock star for all of us during school days. It's a big loss for all of us. Rest in peace, sir. We love you. अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के सुंदर भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित, जीवन के सबसे अहम मोड़ पर आपने हम सबको शिक्षा, अनुशासन और समय के महत्व का पाठ पढ़ाया, जिसे हम सब ने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। जब से मैंने अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक श्री कृष्णचंद्र पांडे जी के अकस्मात देहावसान के बारे में सुना, तब से ही मैं काफ़ी मर्माहत हूँ और अनायास ही मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, 1991 का वो वर्ष जब उनका मैं छात्र था और आज मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले चाहते थे कि मैं जो है सो एक डॉक्टरी की प्रोफेशन में जाऊँ, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से हमें पढ़ाया और जिस तरह की उन्होंने हमें शिक्षाएँ दी, उसकी वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, काफ़ी मैं उत्साहित हुआ और मैंने जो है सो इतिहास और प्राचीन इतिहास और प्लस क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान को अपना कार्य क्षेत्र बनाने का मैंने उसी से मैं निर्णय लिया था और उसी की बदौलत आज मैं हूँ। अनायास ही पिछले वर्ष जब उनका एक फ़ोन आया था हमारे पास पिछले लॉकडाउन में, तो मैं बहुत ही खुश हुआ था और जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि मैं यहाँ कार्यरत हूँ, वो भी बहुत प्रसन्न हुए थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उनके कुछ चहेते छात्रों में से था और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब वो हमारे उपराचार्य हुआ करते थे जवाहर नवोदय विद्यालय नडला कालाहंडी में, तो एक बार हम अपने कुछ मित्रों के साथ एक सिनेमा देखने के लिए गए थे और उस समय बिना कुछ बताए वो भी हम लोगों के साथ वहाँ पहुँचे थे और बिना कुछ कहे उन लोगों ने पूरी हमें सिनेमा देखने दिया। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने जिस तरह से हमें कहा और उसके दुष्परिणाम के बारे में और अनुशासनहीनता के बारे में, वो छाप आज तक मेरे दिल पे है और उसी की बदौलत से मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हो मैं अपने जीवन में अनुशासन के पथ पे चल रहा हूँ, उन्हीं की वो देन है और मैं ऐसे महान विभूति को हमेशा याद करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी वो रहें भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। नमस्ते, मैं अजीत कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय नारला। सर, एक बार की बात मुझे याद है, हम लोग नारला नवोदय के बगल से आगे से रोड हुआ करता था,
वहाँ एक इमली का पेड़ के नीचे हम लोग गर्मी के कारण था या फिर बिजली नहीं थी, जो भी कारण रहा हो वो याद नहीं है। सर बोले आज वहीं पढ़ाएंगे हम लोग वहीं क्लास करेंगे। तो पेड़ के नीचे सर कुर्सी पे और हम लोग धरती पे बैठे हुए हैं। सर पढ़ा रहे थे, बगल से गाड़ियाँ गुजरती थी और एक उनका 45 मिनट का क्लास कब ख़त्म हुआ और जब ख़त्म हुआ तब पता चला रही तो 45 मिनट पार हो गया। मतलब जो लिटरली जो मनमोहक वर्ड का जो मीनिंग है कि मन को पूरा एकदम मोह लेना, उनके शिक्षण कला में ये बात थी। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे सहपाठी या जो भी छात्र उनके सानिध्य में रह चुके हैं उनको ये बात ज़रूर मानेंगे, मेरा समर्थन करेंगे कि पढ़ाने का आधा ही बहुत मनमोहक था। दूसरा, उनका जो बात हमको अभी तक दिल में चुभा हुआ है, उनका जो याद अभी तक है उनके व्यक्तित्व का एक चीज़ कि विषम परिस्थितियों में बड़ा सामान्य सा रिएक्ट करते थे, जैसे लगता था कि कुछ है ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि हम लोग उस समय बच्चे थे, जो बातें हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम लगती थी उनके लिए सामान्य रहा हो, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा है कि वो जो रिएक्ट करते थे ना, उसके चेहरा पर जो एक नॉर्मलिटी होता था कि अरे ठीक है भाई, अच्छा भाई, किसी भी शब्द में जो वो किसी भी वाक्य में लास्ट में जो भाई वर्ड यूज करते थे। सर जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोग के हृदय में हमेशा रहेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को इस अपार क्षति को सहने का शक्ति प्रदान करें। We are all saddened too much to know that Mr. K.C. Pandey sir is no more with us. He was more than a teacher to us and was just like an alternate parent during our hostel days in Navodaya Vidyalaya, Narla. We, the members of Alumni Association of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Narla, pray for his soul to remain in peace ever. During this hard time, we want to stand by with the family members of Mr. K.C. Pandey sir and request the family, in case of any need or assistance required, do not hesitate to contact any of the member of this Jawahar Navodaya Vidyalaya Narla Alumni Association. आपके दिए स्नेह को हम सब कभी भूल नहीं पाएंगे। आप हम सबके भीतर हैं सर। आपके हाथों को हम अपने सर पर महसूस कर रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।